फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th एनआईएस इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का पेपर कैसा आएगा। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात करें, काफ़ी लेंथी हमारा पेपर होता है। उसमें आकर काफ़ी सारे बच्चे अटक जाते हैं कि किस तरीके से कम टाइम में इस पेपर को हम सॉल्व करें, साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इस पेपर में पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या होता है। तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपके साथ सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाली हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है और कितना बड़ा यहाँ पर आपका पेपर आने वाला है। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेपर का पैटर्न समझा चुकी हूँ, जैसा कि आपका हिंदी हुआ, एसएसटी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, अकाउंटेंसी, है ना। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार पेपर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आपने अप्रैल 2021 में या फिर 22 में या कभी भी आपने एडमिशन लिया हुआ हो या फिर अक्टूबर, है ना। तो आप अप्रैल या अक्टूबर कोई से भी सेशन के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर है वो काफ़ी लंबा होता है और पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है। चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आपको एनआईएस बोर्ड से लेकर रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। इसके अलावा आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराते हैं। बात करें गाइस अगर इंग्लिश की ही, तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। एनआईएस और स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरा कवर करा रखा है। आपका रीडिंग, राइटिंग, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन उन वीडियोस को देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा अपने पेपर का पैटर्न। चलेगा, शुरू कर लेते हैं। लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना मत भूलना, और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो देखिए, कोड है इसका 202। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो मेन चीज़ें हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। ए, बी, सी एंड डी, 4 पार्ट्स में जो है आपका ये पेपर डिवाइडेड है। पेपर काफ़ी लंबा होता है आपका। अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी ड्यूरेशन जो है इसकी 3 आवर्स की होती है। 3 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसमें दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शंस, ए, बी, सी एंड डी। पूरे 4 ऑप्शन हैं पेपर के अंदर। पेपर काफ़ी लंबा चौड़ा आपका होता है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी इंक्लूडिंग दोज वेयर इंटरनल चॉइस इज गिवन। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं अगर हम दूसरे नोट की बात करें, और जहां पर इंटरनल चॉइसेस है वहां पर आप चूज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन के साथ कोई चॉइस नहीं दी हुई, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके साथ चॉइस भी दी हुई है। ऑल आंसर्स हैव टू बी रिटन इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड। तो जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें आप लिखेंगे सारे के सारे अपने आंसर्स। चलेगा, शुरू कर लेते हैं। जैसे कि सबसे शुरू में ही आपको बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है ना वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए, बी, सी एंड डी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन ए की। आपका जो सेक्शन ए है, सबसे पहले आपको बता दूं उसका नाम है रीडिंग सेक्शन। अब इसको रीडिंग सेक्शन गाइस क्यों कहा गया है? इसको रीडिंग सेक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर आपके टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ये दोनों के दोनों टोटली बेस्ड होते हैं रीडिंग के ऊपर। मतलब आपको इनको अच्छे से रीड करना होता है और आपकी रीडिंग की स्किल्स इसमें देखी जाती है कि आप कितना अच्छा रीड करते हो और कितना अच्छा अटेम्प्ट करते हो इन क्वेश्चंस को। अगर हम मार्क्स करें, मतलब मार्क्स की बात करें, तो आपका जो सेक्शन ए है जिसका नाम है रीडिंग, वो टोटल 15 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ गाइस। अगर आपका ये सेक्शन ए टोटल जो है 15 मार्क्स का है, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक क्वेश्चन अगर आपका पहला जो है पूरे 7 मार्क्स का है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से आपके बैठते हैं 15। पहला गाइस आप क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे आपने अप्रैल में पेपर देने हो या अक्टूबर में पेपर देने हो, तो दोनों ही बच्चों के लिए पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बस इक्का दुक्का क्वेश्चंस आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल 100% यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं, बट पैटर्न पूरा यही होता है। क्वेश्चंस के टाइप बिल्कुल इसी तरीके से आते हैं। सो गाइस, आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रीडिंग। रीडिंग के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ बेस्ड। इसमें आपसे ना पैराग्राफ पूछा जाएगा। पैराग्राफ में आपसे गाइस क्या है, आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और इसमें कहा जा रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि इस पैसेज को पूरे को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि पढ़ने का मतलब रीड करना है इसको आपको, और इसको अच्छे से रीड करके इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करना है। और कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे, तो उन एमसीक्यूज के आगे जो सही ऑप्शन होगा उसमें आप टिक करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपको जो है ये रहा, ऐसा कुछ किसी भी टॉपिक के ऊपर ना पैसेज देंगे। आप देख सकते हैं लगभग इतना बड़ा आपका ये पैसेज होगा, चाहे अप्रैल में अक्टूबर के बच्चे, सभी के लिए पेपर का यही पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई पैसेज देंगे और उसके बेस पर आपसे क्या करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3
एंड आपका 4। तो ये स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, तो इसमें आपके जो है एक एक लाइन कुछ करके, मतलब इन्हीं में से आप पैराग्राफ में से क्वेश्चंस ढूंढ के इनके आंसर लिखेंगे। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही पैराग्राफ के अंदर आ रहे हैं। बाकी इसको जो है अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। तो अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि लगभग पूरा सिलेबस मैंने कवर करा दिया है अपना 10th NIS के इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और प्लेलिस्ट के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। चलिएगा, तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, 4 मैंने ऊपर दिखा दिए हैं, 5th 6 एंड 7। 5th क्वेश्चन देखें। सो गाइस ये भी आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 6 और 7 जो आपके क्वेश्चन है, इसमें से आपका एक फिल इन द ब्लैंक वाला है, मतलब आगे डैश छोड़ दिया है, और एक क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। तो कुल मिलाकर जो आपका रीडिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पहला एक पैराग्राफ देते हैं और उस पैराग्राफ के बेस पर आपसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या 1 लाइन वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, या फिर डैश ऐसे करके ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो टोटल हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 1 मार्क की होती है। तो इस तरीके से आपका पूरा पैराग्राफ वो 7 मार्क्स का बैठा। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देती हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रीडिंग सेक्शन के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गाइज आपसे टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अंदर भी ना एक आपको पैराग्राफ दे देंगे। आपको जो है दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यही है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, के इस पैसेज को पढ़ो और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ऊपर वाला पैसेज आपका 7 मार्क्स का था, ये वाला पैसेज आपका 8 मार्क्स का होगा, और इसमें 1 मार्क्स की वेटेज होगी हर एक क्वेश्चन की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये टोटल आपका एक पैरा है, इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं सीन पैसेज, वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और गाइस देखिए, इसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही 1 लाइन वाले क्वेश्चन हैं, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपके से जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, और थर्ड क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं, मतलब एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपसे डैश करके पूछ लिया है, इसको फिल करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन वाला है एमसीक्यूज का, और आपका 6, 7 इसी तरीके से, मतलब ये रहा फिर अगेन आपका 4 ऑप्शन का। तो ये आपका जो रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आपके टोटल 2 पैसेजेस हैं, और हर एक पैसेज के बेस पर आपसे स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 1 लाइन वाले क्वेश्चंस भी होंगे इस पैसेज को पढ़ने के बेस पर, फिर आपके इसके एमसीक्यूज भी होंगे। और इसी तरीके से ऐसे दूसरा जो आपका ये क्वेश्चन है, ये भी आपका रीडिंग पैसेज है, ये टोटल 8 मार्क्स का है। तो ऊपर वाला 7 मार्क्स का और नीचे वाला 8 मार्क्स का, इस तरीके से आपका रीडिंग सेक्शन टोटल 15 मार्क्स का यहाँ पर बैठता है। आई होप इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि पेपर के स्टार्टिंग में आपसे गाइस बोला था कि आपका पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ए सेक्शन हमने कवर कर लिया है, अब बात कर लेते हैं बी सेक्शन की। तो बी सेक्शन है आपका टोटली राइटिंग सेक्शन, और ये टोटल जो पूरा सेक्शन है ये कवर करता है गाइस आपके 25 मार्क्स को। 25 नंबर का राइटिंग सेक्शन है, और इस राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको राइट करने को आएंगी वो मैं दिखा देती हूँ। बेसिकली राइटिंग सेक्शन आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करता है कि भी आप लिखने में कितने स्किल्स हैं आपके पास, कितना अच्छा आप लिखते हो, कितनी योग्यता है आपके पास। सो राइटिंग स्किल्स का जो पहला क्वेश्चन आता है, देखो 4 क्वेश्चन इसके बिल्कुल फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन ना ऊपर नीचे करके सीरीज में दे देते हैं, है ना, क्योंकि 3 सेट बनते हैं इंग्लिश के पेपर के भी। तो मैं पहले वो चारों क्वेश्चन आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद बताऊंगी कि इनको किस तरीके से दिया जाता है। तो राइटिंग सेक्शन जो है आपका, उसका जो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दिस पेपर, वो ये है कि गिवन बिलो आर 3 सिचुएशंस, चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। 7 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा राइटिंग के अंदर, ठीक है। टोटल 25 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है पूरा, जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन बैठता है वैसे ऊपर से अगर हम काउंट करें तो ये 7 मार्क्स का है। अब इसमें क्या करेंगे ना, आपको इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 3 सिचुएशन आपको बताई गई हैं, ए, बी और सी। 3 सिचुएशन है, इन सिचुएशन को पढ़ो और इनमें से किसी एक पर, देखो ऊपर बताया था कि कहीं कहीं क्वेश्चंस में जो है चूज़ करने के लिए भी आएगा, तो इन क्वेश्चंस में से किसी एक सिचुएशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, जो कि कम से कम 100 वर्ड्स का होना चाहिए। अब सिचुएशन का मतलब क्या है, देखो पहला आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बीइंग ओवरवेट इज इंक्रीजिंग, कि आजकल लोग जो ज़्यादा मतलब खाते हैं, ओवर
ओवरवेट हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरवेट हो रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो स्टेट द रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ओवरवेट पीपल। तो इस तरीके से आप जो है रीज़न ढूंढिए कि क्यों हो रहे हैं लोग आजकल ओवरवेट, और चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, और गिव योर व्यूज़ ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप अपने विचार बताइए कि गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। तो ये होगी आपकी पहली सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि सिचुएशन के ऊपर आप लिख सकते हैं इन 100 वर्ड्स नियर अबाउट, तो आप इसको चूज कर लीजिए। अगर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन स्किप इट, यू कैन मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, जो कि आपका ऑप्शन बी। तो इसी तरीके से ऑप्शन बी को पढ़िए, उसका क्वेश्चन समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन सी को सिलेक्ट करिए। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं जो कि 7 मार्क्स की हैं, लेकिन इनमें से आपको ध्यान रखना है केवल एक सिचुएशन को समझ के उसके ऊपर कोशिश करनी है कि 100 मार्क्स का आप पूरा पैराग्राफ लिख दें। 100 मार्क्स नहीं, सॉरी 100 वर्ड्स का। ठीक है, सो गाइस आप जो सिचुएशन किस तरीके से लिखें, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया है आपको कि सिचुएशन लिखने का ईजी तरीका क्या है। सो डू चेक कॉमेंट सेक्शन, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो जो बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं उनका फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस देखी हैं और काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल भी रही हैं, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आई हैं। सो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है गाइज वो आप लोगों का आता है सिचुएशन वाला। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बने, क्योंकि मैं डिटेल में इसमें कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो अगर वाकई में आपको समझना है तो प्लीज़ स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सिचुएशन का। इसी तरीके से जो इसका राइटिंग सेशन का अगला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका देखिए, क्योंकि ऊपर नीचे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेटर टू दी चेयरमैन, तो लेटर बेस्ड होता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम दे देंगे और उसके ऊपर कुछ या तो लेटर टू एडिटर, 90% तो आपका लेटर टू एडिटर ही आता है। इस पेपर की बात करूं तो इसमें लेटर टू चेयरमैन दिया हुआ है। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी मैंने समझा रखा है किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। बाकी चेयरमैन वाला लेटर भी मैं आपको जल्दी से करा दूंगी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो कोई प्रॉब्लम आपको दे दी जाएगी जो कि पूरा 7 मार्क्स का आपका लेटर आता है। तो एक लेटर आपका फिक्स है। तो ऊपर राइटिंग सेक्शन में आपका जो है पहला क्वेश्चन हो गया सिचुएशन का, दूसरा क्वेश्चन हो गया लेटर का। ठीक है, सिचुएशन जो है आपकी वो भी 7 मार्क्स की है, ये रही, और देन आपका जो ये लेटर है वो भी 7 मार्क्स का है। चलिए इतना आपको क्लियर है आई थिंक, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस आप लोगों का आता है वो अगेन आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि भी 100 वर्ड्स का एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए लोकल न्यूज़पेपर को सजेस्टिंग मेजर्स टू कंट्रोल यूज ऑफ वाटर एंड रिसाइकिल द यूज्ड वाटर। तो इसमें शायद पानी की प्रॉब्लम को लेकर कुछ ये पैराग्राफ है, और इसमें आपको 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है। तो 7 मार्क्स का एक पैराग्राफ आपको लिखने को आता है। कभी कभी आर्टिकल फॉर्म में भी आ जाता है, बेसिकली पैराग्राफ ही आता है लिखने को। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है इस राइटिंग सेक्शन के अंदर वो आपका फिक्स होता है 100%। ये क्वेश्चन आपका आता ही है 4 मार्क्स का, ये होता है आपका मैसेज राइटिंग। ठीक है, तो मैसेज राइटिंग में क्या करेंगे, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दे देंगे 2 लोगों की। इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ के इसके बेस पर कहा जाएगा कि भाई आपको जो है मैसेज लिखना है। मैसेज राइटिंग की एक छोटी सी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि मैसेज किस तरीके से लिखेंगे। बाकी मैंने प्रैक्टिस सेशन भी शुरू किया था, जिसको मैं फिर से शुरू करूँगी, लेटर टू एडिटर का और सिचुएशन राइटिंग का, मैसेज राइटिंग का। तो इससे ना आपकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये आप लोगों का ये है ना राइटिंग सेक्शन, ये टोटली आपका 25 मार्क्स का है, जिसमें टोटली आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के जो 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चंस आपके 7 मार्क्स के होते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके 25 मार्क्स यहाँ पर पूरे बैठ जाते हैं। चलिए आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन कर लेते हैं सेक्शन सी की तरफ, क्योंकि आपसे कहा गया था सेक्शन ए, बी, सी और डी 4 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है। तो हमने ए और बी सेक्शन को समझ लिया है। ठीक है, तो ए और बी सेक्शन को समझ लिया है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, जिसका नाम है ग्रामर। अब गाइस यहाँ पर देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना, ये वाला, इसमें ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन है सिचुएशन का, फिर आपका जो है लेटर का है, फिर पैराग्राफ का है, फिर मैसेज का है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है गाइस, क्वेश्चंस आपके यही हैं, 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं आपके राइटिंग सेक्शन में, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन बस ऊपर नीचे करके दे देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका सिचुएशन का है, तो हो सकता है पहला मैसेज का दे दे। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन ही आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेंगे, हो सकता है बस ये ऊपर नीचे मिल जाए।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। अब हम मूव ऑन करते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन रहता है। टोटली इसमें ग्रामर आपसे पूछी जाती है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में इस तरीके से। तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो टोटल आपका 30 मार्क्स का है, मतलब यहाँ से आप अच्छा खासा मार्क्स गैदर कर सकते हो। अब बात करें ग्रामर सेक्शन की, सो गाइस ग्रामर का पूरा सेक्शन भी मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियोस देखते हो ना, आपको ना कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना परेशान होने की। चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो गाइस देख सकते हैं कंप्लीट। ये जो आपका क्वेश्चन है ग्रामर से जब स्टार्टिंग होगी तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फॉर ईच ब्लैंक देयर आर 4 ऑप्शंस। ये एक ना पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा है ना। तो ये जो पैराग्राफ है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें ऐसे कुछ लिखे हुए हैं, तो इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसके बेस पर जो नीचे ये ऑप्शंस हैं इनमें से सही करके टिक करके लिखना है। ये क्वेश्चंस जो है गाइज आप लोगों के 6 मार्क्स के आते हैं। टोटल 6 आप ये भरोगे फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख सकते हो, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, देन आपका चौथा, और फिर पांचवा और लास्ट में छठा। तो ये 6 ऑप्शन जब आपको दिए जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, तो इनके लिए नीचे 4-4 ऑप्शन है हर एक क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन पर बच्चे आके अटकते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं अटैम्प्ट आपका कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि फॉलोइंग पैराग्राफ पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये 6 मार्क्स का आपका फिक्स है, आता ही आता है। पैराग्राफ आपका चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न आपका वही रहेगा, है ना। नेचर ऑफ द क्वेश्चन आपकी वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो हुआ 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका होगा ये अगेन आपका 6 मार्क्स का होगा, पूरा ग्रामर बेस्ड है ये सेक्शन सी हमारा। तो इस 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे क्या कहा जाएगा क्वेश्चन में कि रीड द कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन का मतलब गाइस क्या होता है, बातचीत होती है। तो एक कॉन्वर्सेशन दे दी जाएगी 2 लोगों की, और उस कॉन्वर्सेशन के बेस पर कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलो इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में एक कॉन्वर्सेशन दी जा रही है, इस डायरेक्ट स्पीच को यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे लिखा गया है, और इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिल करने हैं, जो टोटल 6 मार्क्स से होंगे। ये भी मैं करा चुकी हूँ, उसको भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि होगा री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। कुछ सेंटेंस की पेयर्स आपको दे दी जाएंगी। पेयर्स का मतलब होता है जोड़े, और उनको ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल करके उन जोड़ों को आपको एक एक बनाना है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के होंगे, ये भी आपके ग्रामर के पोर्शन में आते हैं। देख सकते हैं आपके 1 मार्क की एक लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के। जैसा कि पेयर्स क्या है इसमें, वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, फुल स्टॉप, यू विल सक्सीड। तो ये 2 वो हैं आपके सेंटेंस, इनको मिला के आपको एक करना है। करना किस तरीके से है, ये कुछ वर्ड हैं इनका यूज़ करके, तो इनके बारे में मैंने समझा रखा है आपको। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ये सारी वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का आपका इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। चलिए गाइज, आई थिंक वीडियो आपकी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, बट मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज आपका, री राइट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विद द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। पैसिव वर्ब जो हैं वो भी आपकी फिक्स हैं, ये 3 मार्क्स की आती हैं। तो ये आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि पैसिव वॉइस से आपको फिल करने हैं, तो ये भी मैं आपकी करवा चुकी हूँ। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन बाय फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये आपके फिर से वर्ड आने, लेकिन इसमें WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड्स आपको भरने हैं, जो कि टोटल 6 मार्क्स के आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर WH फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, है ना। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं WH फैमिली के होते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा किस में फिट बैठेगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, आपका ग्रामर का पोर्शन है पूरा। देखिए 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस ग्रामर में से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कि भाई वर्ब की फॉर्म के थ्रू आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर आपका 100% क्वेश्चन ये फिक्स होता ही होता है। सारे क्वेश्चन ही वैसे फिक्स होते हैं, बस मतलब पूरा पेपर का पैटर्न आपका यही होता है, नेचर यही होता है। बस क्वेश्चंस के वर्ड्स जो है उनको बदल देते हैं, या जो पैराग्राफ में स्टोरी है उनको चेंज कर देते हैं। तो ये करेक्ट वर्ब ऑफ जो फॉर्म है ये आपकी टोटल गाइस 6 मार्क्स की आएंगी। ठीक है, तो टोटल 6 हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है, ये भी
मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद दिस वी हैव डन और सेक्शन सी विच नेम इज़ ग्रामर सेक्शन। हमने अपना ग्रामर सेक्शन कर लिया है, जिसमें मैंने आपको दिखाए हैं ये टोटल क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं अगेन एक बारी और। तो टोटल आपका 30 मार्क्स का एक ग्रामर सेक्शन है, जिसमें टोटली आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ये सारे पूछे जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके आते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको ऑलरेडी सारे करा चुकी हूँ। चलिए गाइस, अब लास्ट और फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो ऑफ द पेपर वो होता है आपका लिटरेचर। अब लिटरेचर गाइस क्या होता है? लिटरेचर का मतलब होता है आपकी बुक्स। तो जो आपकी बुक्स मिली होंगी ना आपको एनएस बोर्ड की तरफ से, 2 बुक्स आपको मिली होंगी, उनमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं आपके। अब उन चैप्टर्स में से आपका टोटल कितने मार्क्स का आता है? कुछ बच्चे क्या करते हैं गाइस, टोटल ना बुक्स को लेकर ही बैठे रहते हैं और उसमें से ना काफ़ी चीज़ें उनको पढ़ने नहीं पड़ती। तो बुक्स लेकर वो बैठे रहते हैं, बुक्स में से काफ़ी ज़्यादा नहीं आता। अभी तक देखो मैंने आपको सेक्शन 1, सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन बताए हैं, उनमें से आपका बुक का कुछ भी नहीं आया। अब जो आपका टोटल बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होते हैं 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स वैसे कम नहीं होते, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि टोटल बुक्स के चैप्टर ही रीड करने हैं। उनका पूरा टाइम निकल जाता है चैप्टर की रीडिंग लगाने में, कि भाई बुक ली, बुक को खोल के अपना उनकी रीडिंग करने बैठ गए। देखो रीडिंग करने का बहुत अच्छा फ़ायदा तो है कि आपकी रीडिंग स्किल्स उससे डेवलप होती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे खाली रीडिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब आपको हार्ड वर्क तो करना है, बट स्मार्ट वर्क के साथ करना है। स्मार्टली आपको हार्ड वर्क करना है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेपर आ कैसा रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो 100% आपके क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं अप्रैल या अक्टूबर सेशन के बच्चों के। आगे बढ़ने से पहले लास्ट सेक्शन है, मैं हमारा समझा देती हूँ उसको, बट मेक श्योर प्लीज़ अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई। इतनी मेहनत से मतलब आपके लिए वीडियो हम लाते हैं, बनाते हैं, तो लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि आपका क्या फीडबैक है, कोई और पेपर या कुछ समझना है। वैसे मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे पेपर्स आपको समझा चुकी हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए गाइस, सेक्शन डी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन डी जो है आप लोगों का, उसमें आपको क्या करना है गाइस, ये लिटरेचर वाला सेक्शन है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं इसमें? 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक छोटा सा ना एक्सट्रैक्ट दे देंगे। एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? कोई छोटा सा ना पैसेज या पैराग्राफ ऐसा कुछ दे देंगे। लेकिन ये जो पैसेज होगा, जो हमने पेपर के स्टार्टिंग में पढ़े थे, दैट वॉज अनसीन पैसेज, बट ये जो है हमारा, ये है आपका सीन पैसेज। सीन का मतलब आपकी बुक में से दिया जा रहा है भैया आपको, तो आपका देखा हुआ ये, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको, वन डे रामा सॉ अ स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल। तो देखो यहाँ पर खास बात यह है कि चैप्टर का नेम भी गिवन है। ये छोटा सा पैराग्राफ आपको एक चैप्टर में से दे दिया है, जिसका नाम है हाउ द स्क्वायरल गॉट हिज स्ट्रिप्स। अब यहाँ पर गाइज आपकी बुक्स की मैं बात कर लेती हूँ। लगभग काफ़ी सारे चैप्टर्स आपकी बुक के मैं आपको समझा चुकी हूँ विद नोट्स। बोर्ड पर आपको सामने से खड़े होकर समझाए हैं बड़ी मेहनत से। तो सारे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आराम से देख लेना, समझ लेना एक एक चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर पर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। चैप्टर पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस 30 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, तो पढ़ने तो हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम उस पर खर्च नहीं करना। तो आप देख सकते हैं, तो ये एक पैराग्राफ ले लिया है आपके चैप्टर से। चैप्टर को समझिए तो ना एकदम से आप लगा दोगे, इनके क्वेश्चंस के आंसर भी लिख दोगे। तो इसके बेस पर ना आपसे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पैराग्राफ के बेस्ड पर, ठीक है। तो 1-1 मार्क का आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका गाइस क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगेन आपका एक और यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ है, और ये जो पैराग्राफ है छोटा सा, ये स्टीलिंग एंड अटॉर्नमेंट गांधी जी वाला लेसन है उसका है, जो कि 1-1 नंबर के ये 4 क्वेश्चन ये रहे, 1 2 3 4 ये पूछे जाने हैं आपसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़िए, इस चैप्टर का ये पैराग्राफ है और इसके बेस पर ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी आपके 4 मार्क्स के ही होंगे, आप देख सकते हो। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 आएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो, ठीक है। अब ये गाइस देखो, ऊपर वाले जो 2 अभी हमने पढ़े हैं एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट थे ना, ये दोनों के दोनों चैप्टर के हैं, जो 4-4 नंबर के आपसे पूछे हैं। अब ये जो तीसरा आपसे एक्सट्रैक्ट फिर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन 15 पर, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये अब ध्यान दीजिए, ये एक पोएम का है, 9 गोल्ड मेडल्स पोएम है। और इस पोएम के पैराग्राफ को पढ़ के, पैसेज को पढ़ के, जिसको स्टैंजा बोलते हैं, इस स्टैंजा को पढ़ के इसके बेस पर 4 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 9 गोल्ड मेडल, ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अपने दूसरे चैनल पर करा रही हूँ, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपका जो सेक्शन सी है ना, लिटरेचर की जो जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को मैंने अपने यहाँ पाई स्टडी सर्कल पे आपके साथ एक्सप्लेन किया है। बाकी मेरा दूसरा चैनल है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, वहाँ पर मैं एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन, और साथ ही फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं खुद उनको बड़ी मेहनत से तैयार करती हूँ आपके लिए। सो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप सेक्शन डी की तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर देखिए, वहाँ से आपका ये जो लिटरेचर वाला सेशन है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका जो है पोएम में से आ गया। नेक्स्ट गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 16,
कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। तो ये आपको क्या करेंगे, ये आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए, लेकिन ये जो पूरा सेक्शन डी है ना, ये लिटरेचर में से आ रहा है आपका। लिटरेचर का मतलब बुक में से आ रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, बुक के चैप्टर बस पढ़े हुए हों, समझे हुए हों। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक छोटा सा ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ो। और ये जो आई थिंक आपका क्वेश्चन है, ये आपका टाइगर कम्स टू टाउन वाला है, हाँ जी वही है ये आपका, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है और इसके बेस पर ये जो आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके इस तरीके से 1-1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया, इसमें से राइट वाले का टिक करो, तीसरा हो गया ये, और इसमें से राइट वाले का टिक करो। और खास बात ये है कि हर क्वेश्चन के नीचे ये रहा चैप्टर का नेम भी गिवन है, ये रहा ब्रैकेट्स में। चलिए, तो 3 मार्क्स से आपके ये MCQs वाले हो गए, ये भी चैप्टर्स के अंदर से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की गाइस, और हम अभी बढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 क्वेश्चंस ईच। अब आते हैं गाइस आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, जिनके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि बस हमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो इतना काम है देखो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का। सो गाइस आपका जो शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, चलिए तो डिस्टर्ब हो गए थे हम थोड़े से, बट फॉरगेट इट। हाँ जी, तो आपका जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो इस तरीके से है, केवल 2 क्वेश्चन आपके आने हैं 2-2 मार्क्स के। पहला ये रहा वॉइस केजिया, केजिया वाला चैप्टर है लिटिल गर्ल, ये काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है। फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाला चैप्टर है कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर, ये भी आपको समझा रखा है। सो चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी ये जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैंने सब कवर करा रखे हैं लर्न इंग्लिश चैनल पर, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लेना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, हमारे पास स्टडी सर्कल वाले स्टूडेंट्स। तो ये 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, केवल शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 आएंगे। अब इसमें क्या होता है, चॉइस भी दे देते हैं, 3 क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 में से आप 2 कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस आपका जो है ये रहा, ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो 2-2 मार्क्स के हैं। इनका जो आपको आंसर देना है ना 1 और 2 सेंटेंस में देना है, ठीक है। अभी अगेन आपके एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके अगेन 2-2 मार्क्स के हैं, लेकिन इनमें गाइस क्या है, यहाँ पर आपके 1, 2, 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर कहा गया है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। मतलब इन 3 में से 2 के आंसर दो, किसी भी 2 के आंसर दो, वो भी 30 to 40 वर्ड लिमिट होनी चाहिए, और 2-2 नंबर के ही ये वाले क्वेश्चन हैं। और हर एक क्वेश्चन के सामने ब्रैकेट में चैप्टर का नेम गिवन है। तो सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक आपको मिल जाएंगे, पाई स्टडी सर्कल पर भी मिल जाएंगे और साथ ही आपको लर्न इंग्लिश चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो मैं करा चुकी हूँ आपको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। अब ये आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ गया है, केवल एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने को आता है 5 नंबर का। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन गिवन है, 2 में से आपको केवल एक करना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वही है MCQs क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, केवल 2 नंबर के ही है, एक नंबर का है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोमोटेड बाय द पोइट इन द पोएम, है ना। तो पोएम का है ये, और ये दूसरा भी पोएम का है, तो पोएम्स भी आपको अच्छे से पढ़नी है, और पोएम के बेस पर ये 2 MCQs हैं आपकी। सो गाइज विद दिस वी हैव डन आवर इंग्लिश पेपर 202 एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। आपका पेपर टोटल आपके 20 क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर होते हैं फिनिश। हमने अपना इंग्लिश का पेपर शुरू किया था समझना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया गाइज कि आपका जो पेपर है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस A, B, C एंड D। एक जो आपका सेक्शन है इस टोटली आपका 15 मार्क्स का है, जिसमें 2 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों के दोनों पैसेजेस होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 7 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट गाइज आपका सेक्शन बी है विच इज़ राइटिंग सेक्शन, जो कि टोटल 25 सेक्शंस का होगा, मार्क्स का होगा। तो 25 मार्क्स का आपका ये टोटल सेक्शन बी है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का है, फिर अगेन आपका 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सिचुएशन है, पैराग्राफ है ना, और आपकी जो है लेटर है, और लास्ट में आपका मैसेज है इसमें, ठीक है। 4 मार्क्स का ये रहा। देन फिर आपका आता है सेक्शन सी विच इज़ योर ग्रामर सेक्शन, जो टोटली आपका 30 मार्क्स का है, और ये टोटली आपका ग्रामर बेस्ड है, जिसमें सारे के सारे आपके MCQs नहीं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं। और लास्टली गाइस आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन है, सेक्शन डी, जिसमें से सारा का सारा आपका बुक्स का पूछा जाएगा। तो बुक्स में से आपके आपकी जो है पोएम्स के क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे, शॉर्ट पैसेजेस लिए गए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, और आपकी पोएम्स के जो आपके है ना MCQs ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरे 100 मार्क्स का बैठता है, और 3 आवर्स का आपका ये पेपर होगा।
अप्रैल और अक्टूबर वाले दोनों ही बच्चों के लिए पेपर इस तरीके से आपका आएगा। अब बात कर लेती हूँ गाइस आपके कंप्लीट सिलेबस की। तो आपका मैं कंप्लीट सिलेबस करा चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, सारे के सारे सेक्शंस। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, उसको जरूर विजिट करिए, लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी, तो पीडीएफ की वजह से आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, हर एक वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ईजी तरीके से आप समझ सकते हो। बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पर जाएं। इंग्लिश के अलावा आपका हिंदी, एसएसटी, पेंटिंग, डाटा एंट्री, होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स की स्टडी आप हमारे चैनल पाई स्टडी सर्कल से कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी यहाँ से मिलती रहेंगी। चलिए गाइस, बाकी इसके अलावा मैंने बहुत सारे पेपर आपको समझाए हुए हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई आपका डाउट हो सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।